Good morning, dear student. I, Divyanshi Sharma, today going to discuss on the topic networking concept. So, student, what do you mean by computer networking? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नेटवर्किंग क्या है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, a computer network can be defined as a group of computers and other peripheral devices that are linked together for sharing data and hardware resources. जैसा कि आपकी बुक में लिखा है, कंप्यूटर नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स या पेरिफेरल डिवाइसेस आपस में एक साथ लिंक हो जाते हैं और डेटा को शेयर करने के लिए तैयार होते हैं. ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड अ नोड. हर एक कंप्यूटर नेटवर्क में नोड कहलाता है. द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क में बी लिंक देयर cables, radio waves और infrared light beams. कंप्यूटर नेटवर्क आपस में एक दूसरे से केबल वायर के द्वारा, रेडियो की तरंगों के द्वारा या फिर इंफ्रारेड लाइट बीम के द्वारा आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं. As you are seeing in this picture, खूब सारे कंप्यूटर एक साथ हब के माध्यम से कनेक्ट हैं. हब्स वह इंटरफेस है जिससे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं. एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग. अब जो नेटवर्किंग हम लोग यूज करते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं? नंबर 1, efficient use of storage media. It is better to store a shareable application on a network drive than to store a copy of the application on each user's storage device. नेटवर्क हमें इसलिए यूज़फुल होती है ताकि हम शेयरेबल एप्लीकेशन को नेटवर्क ड्राइव में स्टोर कर सकें. नंबर 2, preserving information. As it is difficult to maintain regular backups on a number of stand-alone computers. नेटवर्किंग वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके यानी कि संरक्षित करके फिर से दोबारा यूज कर सकते हैं. Number 3, reduction in hardware cost. In a network, the hardware devices which are not used very often can be shared. This reduces the cost of hardware. नेटवर्क में वह हार्डवेयर डिवाइसेस जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं उसे हम शेयर कर सकते हैं जिससे कि हार्डवेयर की कॉस्ट कम होती है. Efficiency. In a network, the deletion, modification or upgradation of the data is to be done at a single point, as this brings more efficiency into a working system. नेटवर्किंग सिस्टम में हम कोई भी फाइल्स को डिलीट या फिर उसके कंटेंट को मॉडिफाई और अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी एक ही जगह पर, जिससे हमें काम करने में आसानी होती है. Redundancy. नंबर 5, redundancy. Our network reduce the need for hard copies of all documents by sharing files over the networks. So student नेटवर्क की वजह से हमें किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की नीड कम हो जाती है क्योंकि हम अपनी फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शेयर कर सकते हैं. 6 पॉइंट, क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी. इंटरनेट प्रोवाइड्स
the facilities to instantly delivers soft copies from one computer to another computers throughout the world. इंटरनेट के द्वारा हम अपनी फाइल्स को जल्द से जल्द दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वह भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी और कब। नेटवर्क कंपोनेंट्स वे साधन होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। नंबर फर्स्ट, नेटवर्क कार्ड। A network card is used to physically attach a computer to a network so that it can participate in network communication. नेटवर्क कार्ड की मदद से हम कंप्यूटर को फिजिकली नेटवर्क से अटैच करा सकते हैं, जिससे कि नेटवर्क कम्युनिकेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते। नंबर 2, modern Ethernet networks use twisted pair cable containing 8 wires. These wires are arranged in a special order and an RJ45 connector is arranged at both the ends of the cable. हम लोग अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से नेटवर्किंग केबल के द्वारा भी कनेक्ट कर सकते हैं। आज के समय में ईथरनेट नेटवर्क केबल्स में ट्विस्टेड पेयर होते हैं, जिसमें 8 वायर्स एक साथ कनेक्ट होते हैं और इसमें RJ45 कनेक्टर दोनों ओर से केबल से कनेक्ट होता है। नंबर 3, हब्स एंड स्विचेस। Interface is required through which the computer can be connected and data can be sent and received, and this function is performed by hubs and switches. इंटरफेस की ज़रूरत होती है जिससे कि हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा को भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। यही जो फंक्शन है वो हब्स एंड स्विचेस करते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नंबर फर्स्ट, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN. In LAN, 2 or more computer and peripheral devices are connected within a small area. Example, office, बिल्डिंग और कैंपस। लैन में 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट होते हैं, पर लैन सिर्फ छोटे रेंज के एरिया को ही कवर कर सकता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। मैन इज शेयर्ड एरियाज ऑफ सिटी, thus it is called metropolitan area. Example, cable television, branches of a local bank in a city. मैन में नेटवर्क कवरेज रेंज एक सिटी तक का होता है। ये एक शहर का पूरा नेटवर्क कवरेज संभाल सकता है। WAN, this network connected 2 or more computers located at far away places. They are linked by communication facilities. Example, telecom system. WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क में 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकता है। जो दूर दूर कंप्यूटर होते हैं वह भी कंप्यूटर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के द्वारा लिंक हो जाते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ an overall design of a computer network that describe how a computer network is configured and what strategies are being used. Computer network are of 2 main types. नेटवर्क आर्किटेक्चर में ओवरऑल डिज़ाइन होती है
कंप्यूटर नेटवर्क को जो ये बताते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या स्ट्रेटजीज यूज़ हो रही है। यह 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, नंबर 2 पीयर टू पीयर नेटवर्क। नंबर 1 क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। दिस इज़ अ नेटवर्क where several computers called client or workstation are connected to the main computers called the server. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर क्लाइंट या वर्क स्टेशन कहलाते हैं, जो कि मेन कंप्यूटर जिसे सर्वर कहते हैं उससे कनेक्ट होते हैं। नंबर 2 peer to peer network. Peer to peer network is a network where a few computers having equal capacity and capabilities are connected together to use the resources available on the network. Peer to peer वह नेटवर्क होता है जिसमें कुछ ही कंप्यूटर जिनकी एक बराबर क्षमता और काबिलियत होती है वे एक साथ कनेक्ट होते हैं ताकि वह मौजूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है डेटा और रिसोर्सेज को सेव करना और प्रोटेक्ट करना ताकि कोई अनजान इंसान उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। इस प्रोसेस में सबसे पहले लॉगिंग सिक्योरिटी आती है। नंबर 1 लॉगिंग सिक्योरिटी। इट इज़ गिवन विद अ यूनिक लॉगिंग नेम एंड पासवर्ड। इसमें हमें किसी भी पर्सन का एक अलग लॉगिंग नेम और पासवर्ड देना होता है। Number 2 right security. Basis on the user's name, it given the rights like ROM or RAM. A combination of right can also be granted to the same user for different sets of data. यूज़र नेम के अनुसार राइट सिक्योरिटी हमें ये अधिकार देते हैं कि हम रैम अथवा रोम या फिर दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर सकें। राइट सिक्योरिटी यूज़र्स नेम के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ राइट्स भी प्रोवाइड करती है, अलग अलग सेट्स और डेटा को प्रोवाइड करने के लिए। नेटवर्क टोपोलॉजी। द टोपोलॉजी refers to the layout structure of connected computers and devices on a network. They are basically categorized in 3 types. टोपोलॉजी का मतलब होता है हम अपने कंप्यूटर को कैसे और किस तरह से अरेंज कर सकते हैं जिससे कि हमारा कंप्यूटर और कंप्यूटर की डिवाइसेस किस तरीके से नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। ये ज़्यादातर 3 तरह से होते हैं। नंबर 1 बस नेटवर्क। इट इज़ consist of a single central cable to which all computers and other devices connected. यह एक मेन सेंट्रल केबल से सारे कंप्यूटर और डिवाइसेस को कनेक्ट करता था। स्टार्ट नेटवर्क। कंप्यूटर एंड डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइसेस एज फॉर्मिंग द स्टार्स। स्टार्स नेटवर्क में सभी कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस ऐसे कनेक्ट होते हैं जैसे कि वह एक स्टार यानी कि सितारा जैसा आकार बना रहे हों। नंबर 3 रिंग नेटवर्क। A cable forms a closed loop ring with all computers and devices arranged along the ring. रिंग नेटवर्क में कंप्यूटर एंड डिवाइसेस इस तरह से अरेंज होते हैं कि वह एक लूप जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हों।